प्रिय बंधु, वेदांत स्वरूप प्रमुख 14 उपनिषदों की परिचय श्रृंखला में अब तक हमने ऋग्वेदी 2 उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद और शुक्ल यजुर्वेदीय, ईशावास्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद का स्वरूप बोध किया। आज इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद का सार संक्षिप्त स्वरूप बोध। जैसा कि अन्य सभी उपनिषदों का स्रोत ब्राह्मण अथवा आरण्यक ग्रंथ रहे हैं, तैत्तिरीय उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक का सप्तम, अष्टम और नवम ये भाग है। इन 3 प्रपाठकों के नाम क्रमशः शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली रखे गए हैं। तीनों प्रपाठकों में विक्रमिक रूप से 12, 9 और 10 अनुवाक है। इन्हीं 3 प्रपाठकों में विशुद्ध रूप से ब्रह्म विद्या का निरूपण हुआ है और इन्हें क्रमशः संहिता उपनिषद, वारुणी उपनिषद, अवान्तर नाम दिया गया है। विषय विवेचन की दृष्टि से देखें तो प्रथम प्रपाठक शिक्षावल्ली में संकल्प और प्रतिज्ञा है। जैसा कि गुरुकुल में विद्यार्थी जाता है तो गुरु उसको संकल्प कराता है, प्रतिज्ञा कराता है कि तुम जो भी पढ़ोगे वो बड़े मनोयोग पूर्वक पढ़ोगे ताकि वो सार्थक बने। तो उसी तरह से भिन्न भिन्न शक्तियों का के अधिष्ठाता पर ब्रह्म परमेश्वर को भिन्न भिन्न नामों से उनकी स्तुति की गई है। जैसे कि ओम शम नैमित्रे शम वरुणे शम वो भवत्यर्मा शम नो इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णुरुक्रमे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। वायु को यहाँ प्रत्यक्ष ब्रह्म का स्वरूप है। वायु नहीं है तो कुछ है ही नहीं संसार। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, फिर प्रतिज्ञा की कि अब मैं जो कहूँगा वो सत्य कहूँगा। आओ तुम ममताराम, जो मैं कहूँ उसको मेरी रक्षा हो। ओम शांति शांति। इस तरह से गुरुकुल में अंतेवासी को सबसे पहले गुरु के द्वारा बोध कराया जा रहा है। ओम नाम परमेश्वर के स्मरण मात्र से ही हम मानवों को तत्कालीन सात्विक आदर्श और महनी भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का आभास हो जाता है, जो आज सर्वथा विलुप्त होती जा रही है। अस्तु, ब्रह्म के विविध रूपों की स्तुति के अनंतर उपासना विधि बताई गई है। उपासना विधि के स्वरूप में सबसे पहले क्या कहा गया? पृथ्वी पूर्व रूपम। सबसे पहला रूप क्या है? पृथ्वी। क्यों? पृथ्वीवासी है, उन्होंने पृथ्वी का सबसे पहले देखा। हर आदमी जो धरती पे जन्म लेता है वो पहले पृथ्वी के दर्शन करेगा। द्योर उत्तरम रूपम। नीचे पूर्व रूप क्या है? पृथ्वी है। ऊपर आकाश क्या है? वो उत्तर रूप है। आकाश है संधि, और मध्य में जो आकाश है वो इन दोनों की संधि है। वायु संधानम, इनको कौन साध रहा है? वो वायु साध रहा है। इत्यादि वचनों से सृष्टि का निरूपण किया गया है। इसी क्रम में इनसे संबंधित देवताओं के क्रम आता है कि आखिर में विचरण कौन कर रहा है? बोला अग्नि, आदित्य, आप, जल, विद्युत
ये प्रमुख स्वरूप है जिसमें सृष्टि का संचालन हो रहा है। फिर उसके बाद नंबर आता है पाठक का। पाठक कौन है? गुरु है, अंतेवासी, अंतेवासी छात्र, उनकी आपस का संबंध है। फिर प्रबोध और प्रवचन है, वो प्रवचन कर्म के रूप में। फिर अधिविद्या, माता पिता, प्रजनन इत्यादि सभी विषयों का इसमें समावेश इसमें शिक्षा। आगे और चलिए, दूसरा क्रम हो गया। अब तीसरे क्रम में लोक और परलोक का स्वरूप हो। यही लोक और परलोक परमात्मा की प्रार्थना और उनके साधन रूप में जो लोक हैं, भू भुव स्व और मह, ये चारों का आगे उनका ज्ञान नहीं है। चार लोगों का व्याहतियों की उपासना और रहस्य बताया। इसके अनुसार जगत व्यापी समस्त प्राण भू भुव स्व मानो तीन व्याहृत है और मह के अन्न रूप है, वो तीनों भोक्ता हैं, अन्न भोग्य वह। ओम रूप परमात्मा ही जगत का व्यापी स्थूल रूप है कि जिस जगत आपको हमको दिखाई दे रहा है ये अलग नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, उनके लिए बार बार उपनिषदों में एक ही बात है कि आपका अज्ञान बोल रहा है, वो तो है, आप माने चाहे न माने। आपके नहीं मानने और मानने से उसका स्वरूप नष्ट होने वाला नहीं है, वो है और वही सृष्टि का संचालक है। स्वाध्याय के लिए भी बहुत, इस उपनिषद में गुरुओं ने शिष्य को स्वाध्याय के लिए निरंतर कहा है कि जितना स्वाध्याय आप करेंगे, स्वाध्याय के मार्ग से चल कर ही उस लोक बात तक पहुंच सकते हैं। द्वितीय पाठक ब्रह्मानंदवल्ली के नाम से, उसमें ब्रह्म का स्वरूप बताया कि जिस ब्रह्म की हम चर्चा कर रहे हैं कि वो अनंतर है, अलग है, वो उसका स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान करने का की विधि क्या है और उसके ज्ञान होने के बाद फल क्या मिलेगा। सर्वप्रथम एक ही वाक्य का है, असन्नेय भवति। असत पहले असत का मैं कई बार अपनी उपनिषद चर्चा कहते हैं कि असत की बहुत छोटी सी बच्चों जैसी परिभाषा है, नाम रूप गुण विहीन, जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है। और नाम रूप गुण हुआ तो आप उसका वर्णन कर दोगे, अमुक व्यक्ति का ऐसा तो नाम है, ये उसका रूप है, ये उसके अंदर गुण है। तो वो जो परब्रह्म है और असत है, असत भवती, उसका है असत ब्रह्मेति। वो ब्रह्म क्या है? असत है। असत का मतलब अभी सामान्य किसी मूर्ख आदमी पूछो असत है, झूठा है, अरे झूठा नहीं, असत का मतलब नाम रूप गुण विहीन, ये असत है। अस्ति ब्रह्मेति, ऐसा ब्रह्म वो क्या है? द्वयम, दो प्रकार का है, असत और सत। स्वयं तो असत रहता है, लेकिन उसने जो अपना रूप प्रकट किया है वो सत है। जैसे सृष्टि रचना हो जाती है, नाम भी आ जाता है, गुण भी आ जाते हैं और रूप भी आ जाता है। तो जितने भी प्राणी हैं उनके सबके परिचय क्या है? अमुक आप कौन साहब हैं, ये आपका नाम है, ये आपका स्वरूप है, ठीक है। तो वो ही ब्रह्म के स्वरूप है, असत और सत। संतम मेनो, इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि इस संत जो स्वरूप है इसका वर्णन ही सृष्टि में विद्वान ने किया है इतनी इसी वचनों से, ब्रह्म के असत स्वरूप। ऐसे उस असत ब्रह्म को क्या कहा कि जो एकांत में चिंतन में बैठा था तो उसकी एक मन में कल्पना आई, उसको हम कहते हैं कामना। बहुश्याम प्रजाएं थी, क्यों नहीं मैं बैठा बैठा इस जो है खेल क्रीड़ा के अंदर का बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं, क्यों नहीं प्रजा का रचना करूं। ऐसी कामना का जो परिणाम है वही जगत का विस्तार है। समस्त सृष्टि पर उसका, अब जिसने सृजन किया है उस पर उसका नियंत्रण आवश्यक है। तो हम चाहे कितना भी प्रपंच रचा लें, साथ ही सृष्टि पर नियंत्रण भी उसी का ही है। मैं चाहूँ तो रख दूँ, मैं चाहूँ तो बिटा दूँ। ये तो इसलिए कहा आगे
कि आदमी को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भीषास्नाद पवते, ये जो पवन आप चलती देख रहे हैं, जिस पवन से हमारे प्राण बचे, ये भीषा उसके भय से चलती है, उसके नियंत्रण से चलती है। भीषो देती सूर्य, और ये जो सूर्य महाराज आपको संसार को सृष्टि कर रहे हैं, प्राण है, सूर्य आत्मा, ये भी उसके भय से चल रहे हैं। भीष्मास्माद विष्णु अग्नि, ये जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि कोई खाना बनाने वाली अग्नि नहीं है, सृष्टि में अग्नि अग्नि, सूर्य में अग्नि, बहुत में से ये भी से। और चौथी के बाद कौन है? मृत्यु धावती पंचमें, और जो यमरूपी जो मृत्यु है, ये भी भय के मारे इधर से उधर घूमती फिर रही है। जब जाए किसी की मृत्यु आ तो जाए, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी परमपिता परमेश्वर की ब्रह्म की, एक पत्ता नहीं हिल सकता। इसलिए कहता है मृत्यु, अर्थात कहना तात्पर्य निकला, पवन, सूर्य, अग्नि, इंद्र, ये सब पांचों मृत्यु और पांचवा मृत्यु, ये सब उसके नियंत्रण में हैं। ये ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। उसके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्वकर्म में लीन रहते हैं। जब वही उसका उल्लंघन नहीं करते, तो अगर मानव को अपना जीवन सरल और सुलभ बनाना है, तो उसको भी उसके नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं वो तो आनंदमय जीवन लेते हैं, और जो उसके विरोध में चल के उसके कहते हैं वो कष्ट पाते हैं। इसी वल्ली में पंचकोशों का वर्णन है, और अंत में पर ब्रह्म की महिमा का गान करते हुए कहा गया है, यतो वाचो निर्वर्णन्ते अप्राप्य। एक अंत है, उसका वर्णन करिए, जहाँ वाणी उसका वर्णन करते अवरुद्ध हो जाती है। ये तो वाचा निर्वृत्ति, जहाँ वाणी का विराम हो जाता है, वो उसके बाद वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जिसने ब्रह्म को जान करके आनंद की प्राप्ति कर लिया, आनंद अंतिम पंचकोश है, न विभेति कश्चिन, उसको संसार में फिर किसी का भय न विभेति, वो किसी से दुनिया की कोई भी ताकत आ जाओ उससे के आगे वो भयभीत नहीं होगा। जिस पर ब्रह्म को जानने की शक्ति मन और वाणी और इंद्रियों में नहीं है, उसे ज्ञानी महापुरुष, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, उसे ज्ञानी महापुरुष सर्वथा निर्भय होकर जानकर आनंदित हो जाते हैं। इसी तीसरा प्रपाठ भृगुवल्ली है, जिसमें वरुण द्वारा अपने आत्म तत्व जिज्ञासु पुत्र, इसमें कथा है, भृगुवल्ली में कथा है, वो जिसमें भृगु ऋषि ने जिसने वरुण नाम के देवता ने, उनके पुत्र हुए महर्षि भृगु, उनको ब्रह्म विद्या का विशद रूप से ज्ञान कराया, इसलिए उस वल्ली का नाम तीसरी का है भृगुवल्ली के नाम से, जिसमें खास तौर से इसका मुख्य प्रमुख विषय सब शास्त्र चिंता के साथ पंचकोशों का महत्वपूर्ण वर्णन इसी मिलता है। अब हम आते हैं सामाजिक संदर्भ में, कि ये तो हमने कहा तीनों वल्लियों का एक स्वरूप बताया। संदर्भ में 33 उपनिषद की शिक्षा वल्ली सबसे ज़्यादा आज के युग में, वर्तमान परिवेश में अगर कोई प्रभावी है तो है आपकी शिक्षावल्ली उपाध्याय, जिसमें आचार्य द्वारा शिष्य को दिए गए आदेश और अनुशासन आज की शिक्षा में फैली अनुशासनहीनता को रोकने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। क्या कहा? वेदान अनुच्यांत अयंते वाष्णु शास्त्री, वेदों का पाठ कराने के बाद, वेदों का ज्ञान कराने के बाद गुरु शिष्य को अनुशासन देता है। क्या? सत्यम वद, पहला सिद्धांत है। आज जो सत्य को कहते हैं, सत्य को खेल खिलौना सत्य बनाए, सत्यम वद। क्यों? कि ब्रह्मम सत्यम, संसार में सत्य है क्या? ब्रह्म है, जगन मिथ्या, और ये जो सारा प्रपंच हमको देखने को मिल रहा है ये सब मिथ्या है, यही तो ज्ञान है। इसलिए वो गुरु उसको कहता है सत्यम वद। धर्मम चर,
अब धर्म का आचरण कर। अब धर्म की परिभाषा आज महापुरुष लोग, विद्वान धर्म कहते हैं, ये है हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है सत्य के मार्ग पे अनुसरण करते हुए चलना। विधि विहित जो कर्म है उसको कर। मैं हमेशा एक कहता हूँ, छोटी सी परिभाषा एक शब्द की। जो विधि है, सुबह सूर्य को उदय होगा, शाम को अस्त होगा, अमुक में चंद्रमा होगा, ये सब अपने कर्तव्य पालन करे। तो जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है वो धर्म का आचरण कर रहा है। ये धर्म की परिभाषा है। विधि विहित कर्म का धर्म का पालन, कर्म का कर्तव्य का पालन, यही धर्म की एक वाक्य में परिभाषा है, बाकी नहीं। स्वाध्याय, फिर कहा गुरु को स्वाध्याय महाप्रबंध है। निरंतर स्वाध्याय करो, जितना बोध करोगे जितना क्या। वो क्या है, गीता में भी कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम यही पवित्रम की चित्त विद्यते। इस सृष्टि में ज्ञान से, ज्ञान करेंगे तो सत्य का बोध होगा, सत्य का बोध होगा तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। तो क्रम ही है। तो पहली सीढ़ी है ज्ञान, फिर सत्य और फिर ब्रह्म। तो इससे कहा सत्यान न प्रवृत्तव्यम धर्मान न प्रवृत्तम। इसे सत्य और धर्म इन दोनों से कभी प्रमाद मत करो, इनके मार्ग पर चलते रहो। कुशलान में, और उस पर कुशलता के लिए भी कभी कर दो। आचार्य अपने गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थी को शिक्षा देकर विदा होने के साथ कभी भी सत्य बोलने से न चूकना, धर्म का विधिवत आचरण करने और निरंतर स्वाध्याय में रहने की शिक्षा देता है। यही हमारी प्राचीन संस्कृति, यही हमारी प्राचीन शिक्षा का यथार्थ रूप था। संपूर्ण 33 उपनिषद गद्यात्मक है, शैली की दृष्टि, साहित्य की दृष्टि हो गया अभी। तथा वाक्यों का संयोजन इस विधि से किया गया है कि वे रोचक लगते हैं, वो अर्थबोधक, साफ स्पष्ट, उसमें कहीं घुमाव नहीं है। सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी उनके अर्थ का बोध कर सकता है। और मर्म स्पर्शी, जब वो गुरु शिष्य को प्रभावित करता है तो एक भाव शैली जो लेते हैं उसमें मर्म स्पर्शी है वाक्य। एकम वाक्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मैंने पहले भी ये कहा कि सत्यम, ज्ञान से सत्य का, सत्य ही ज्ञान। ज्ञान क्या है, सत्य का बोध हो जाए यही ज्ञान है। और ब्रह्म जो है वो आपके अनंत है, ये संपूर्ण ज्ञान बोध हो जाता है। संप्रति आज जो विश्व में, देश में, समाज में जो अनैतिकता का दौर में 33 उपनिषद का नियमित पठन पाठन शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से युवा पीढ़ी के लिए और पथभ्रष्ट समाज के लिए निसंदेह एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। यही हमारी कामना है। ओम इति।